नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन भाग 1 के अंतर्गत देखिए पाठ का नाम है देखो तो शरीर के अंदर। तो इसके पहले हमने ग्रास नलिका के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब हम देखते हैं कि हृदय के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हृदय जो है ये हमारे शरीर का आंतरिक अवयव है। तो देखिए पुस्तक में किस तरह से इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हमारे शरीर में रक्त होता है। श्वसन द्वारा हम हवा शरीर के अंदर फेफड़े में ले जाते हैं। रक्त द्वारा यह हवा शरीर के प्रत्येक अवयव तक पहुंचाई जाती है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होने के बाद शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग तक पहुंचाने का काम रक्त ही करता है। इसके लिए पूरे शरीर में फैली हुई रक्त वाहिनियों में से रक्त का प्रवाह बनाए रखना पड़ता है। यह कार्य हृदय करता है। हृदय हमारे शरीर का महत्वपूर्ण आंतरिक अवयव है। यह वक्ष गुहा के बीचों बीच परंतु थोड़ा सा बाईं ओर होता है। यह हमारी मुट्ठी की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। हृदय की दीवारें भी लचीली होती हैं। तो बच्चों ये देखिए हृदय की आकृति है। हृदय जो है ये हमारे मुट्ठी की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है और इसकी दीवारें लचीली होती हैं। और हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक अवयव है। और हृदय का स्थान देखिए शरीर में कहाँ पर है। तो इस तरह से आप इसके आगे हम देखते हैं कि क्या है इसके बारे में जानकारी। हृदय हमारे हृदय का भी अंकुचन और शिथिलन बिना रुके बारी बारी से होता रहता है। हृदय का अंकुचन होने पर हृदय का रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। हृदय का आकुंचन होने पर हृदय का रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। बदलाव प्रत्येक अंकुचन के समय वह आगे की ओर बढ़ता रहता है। हृदय के प्रत्येक अंकुचन को स्पंदन कहते हैं। अपनी हथेली वक्ष के मध्य भाग के थोड़ा बाईं ओर रखो। हृदय के स्पंदन का आभास होता है। इसका अनुभव हम हाथ रख करके हृदय पर कर सकते हैं। देखिए इस चित्र में जो दिखाया गया है, कलाई के पास त्वचा के अत्यंत समीप से जाने वाली रक्त वाहिनी होती है। यदि हम अपनी अंगुलियां वहां ठीक स्थान पर रखें तो भी हमें इस स्पंदनों की जानकारी होती है। इन स्पंदनों को हम नाड़ी का स्पंदन कहते हैं। पुस्तक में लिखा हुआ मैंने वाचन किया। ये हृदय की आकृति है और हृदय का स्थान है। तो हृदय के बारे में संक्षिप्त से जैसे आपको जानकारी प्राप्त हुई कि हृदय हमारे शरीर का एक अति महत्वपूर्ण आंतरिक अवयव है। वक्ष गुहा के बीचों बीच परंतु थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ हमारा हृदय हमारे हाथ की मुट्ठी से कुछ बड़ा होता है। हृदय की दीवारें जो हैं ये लचीली होती हैं। हमारे हृदय हमारे शरीर की सभी रक्त वाहिनियों में रक्त पहुंचाता रहता है। रक्त द्वारा ही हमारे शरीर के प्रत्येक अवयव को भोजन के पोषक घटक और हवा मिलती रहती है।
हृदय में निरंतर होने वाले स्पंदनों के कारण ही यह संभव होता है। हृदय के इस स्पंदन के कारण ही उसका आंकुचन और शिथिलन होता रहता है। आंकुचन के समय हृदय से रक्त वाहिनियों की ओर जाता है। आंकुचन के बाद हृदय पुनः शिथिल होकर मूल अवस्था में आ जाता है। हृदय में प्रसरण नहीं होता है, हृदय में सिर्फ आंकुचन होता है और शिथिलन होता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से और देखिए, हृदय के स्पंदन या इसको धड़कन कहते हैं नहीं कि दिल की धड़कन, दिल मेरा धड़क रहा है। तो हृदय का धड़कन या स्पंदन के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि हृदय के प्रत्येक आकुंचन को हृदय का स्पंदन कहते हैं, स्पंदन या धड़कन कहते हैं। देखिए, दिल धड़क रहा है तो हृदय के प्रत्येक आकुंचन को हृदय का स्पंदन कहते हैं। कलाई के पास स्पर्श करके रक्त वाहिनियों की प्रवाहित होने वाले रक्त द्वारा हम नाड़ी के स्पंदन का अनुभव करते हैं। शरीर चाहे कार्यरत हो अथवा विश्रांत अवस्था में हो, नाड़ी के स्पंदन लगातार होते रहते हैं। दौड़ने पर अथवा व्यायाम करने पर स्पंदनों की गति जो है ये बढ़ जाती है। तो इस तरह से हृदय का स्पंदन है। और हृदय का कार्य तो आपने देख लिया कि हृदय का मेन कार्य है रक्त वाहिनियों को हृदय तक लाना और पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाना। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से हृदय के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करिए। धन्यवाद सभी को।